और दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली में प्रदूषण चरम पर है। यहां पॉल्यूशन का जो लेवल है बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। आज सुबह सुबह दिल्ली का औसत AQI 373 दर्ज किया गया है। दिल्ली के आनंद विहार इलाके की बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर AQI 434 दर्ज किया गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में है। वहीं अगर जहांगीरपुरी की बात करें तो आज सुबह AQI 414 है, बहुत ज्यादा। आज दिल्ली का प्रदूषण स्तर बेहद ज्यादा बढ़ गया है। चारों तरफ धुंधल का छाया हुआ है। दिल्ली वालों को सांस लेने तक में परेशानी हो रही है, साथ ही आंखों में जलन महसूस हो रही है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं। दिवाली के बाद पराली जलाने की घटनाएं, उसके अलावा गाड़ियों के धुएं ने इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैप 2 भी लागू है। दिन पर दिन दिल्ली की हवा दम घोटू होती जा रही है। अब आप तस्वीरें देख रहे हैं अक्षरधाम मंदिर और चारों तरफ धुंध छाई हुई है और यही हाल इंडिया गेट का है और तमाम जगहों का यही हाल है। यानी बेहद गंभीर श्रेणी में इस वक्त AQI लेवल है। 400 का आंकड़ा पार कर चुका है ज्यादातर इलाकों में। और अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट पहुंचे अक्षरधाम। वहां क्या स्थिति थी, वहां किस तरह से जो मंजर था वो दिखाने की कोशिश की, जरा वो आपको दिखा दें। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब स्तर पर पहुंच चुकी है और इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो हवा है उसमें धुंध है और पूरी जगह पर दिल्ली NCR में इस वक्त कमोवेश इसी तरह का हाल है। क्योंकि अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो जो हवा में धुंध आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये काफी खराब है और आज पहले की अपेक्षा ज्यादा मानी गई है। ज्यादातर जगहों पर वायु प्रदूषण जो है गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। आज सुबह का अगर AQI लेवल की बात करें तो मंदिर मार्ग में 377 AQI लेवल पहुंच चुका है, जो सबसे ज्यादा कहा जा सकता है। उससे ज्यादा अशोक विहार में इस वक्त है, जिसमें 408 AQI लेवल है। पंजाबी बाग में 404 है, वजीरपुर 411 है। हालांकि वजीरपुर और पंजाबी बाग के आसपास का इलाका जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, कई जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। इससे पहले दीपावली में पटाखों को लेकर काफी राजनीति हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह के हालात थे उसको देखते हुए आप देखेंगे चारों तरफ आपको दिखाई देगा कि जो एयर क्वालिटी है वो यहाँ पर खराब है और इसी वजह से ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और मेरे एक और सहयोगी हैं जावेद मंसूरी। वो दिल्ली का बेहद व्यस्त इलाका, ज्यादातर ऑफिस गोअर्स जो हैं इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, ITO, वहां किस तरह की स्थिति है जरा उनकी नजर से देखते हैं। दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। मेरी मौजूदगी ITO पर यमुना के किनारे है और यहाँ पर आपको विजुअल्स के जरिए दिखाएंगे कि हवा में किस तरह से धुंध है, स्मॉग है। युगल आपको एक बार यमुना के ऊपर जो आप धुंध और स्मॉग आपको दिखाएंगे। आप देखिए किस तरह से यमुना खादर के पूरे इलाके में आपको धुंध ही धुंध नजर आएगी। हाल ये है CPCB के मुताबिक दिल्ली के 39 स्टेशंस में से 12 स्टेशंस पर 400 से ज़्यादा AQI है, यानी गंभीर स्थिति है दिल्ली के 12 स्टेशंस पर, जिसमें आनंद विहार अभी भी टॉप पर बना हुआ है। अशोक विहार में 410 है, बवाना में 408 है, जहांगीरपुरी में 414 है। इसी तरह से 12 ऐसे स्टेशंस हैं जहां पर 400 से ज़्यादा AQI बना हुआ है। दिवाली पर पटाखे बैन किए गए थे। दिवाली पर यह आशंका थी कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा, लेकिन पोल्यूशन उतना नहीं बढ़ा। उसकी वजह थी कि हवा ने साथ दिया और दिवाली पर जो पोल्यूशन था वो नहीं बढ़ा। लेकिन दिवाली के बाद अब जो सूरत हाल है दिल्ली की वो बिगड़ती जा रही है, जो हवा है वो खराब होती जा रही है। तो आपने देखा दिल्ली में प्रदूषण भले ही कम ना हो रहा हो, लेकिन सियासत फुल स्विंग में चल रही है। बीजेपी साफ साफ इसके लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो आप जरा सुनते हैं क्या कहना है बीजेपी का। कर रही आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल है। 10 सालों में इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे ये पता लगे कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई परमानेंट व्यवस्था की गई है। इसकी तो बात छोड़िए, प्रदूषण क्यों होता है इसके कारणों पर भी कभी गंभीरता से विचार नहीं किया, कहीं कोई कदम नहीं उठाए गए। तो दिल्ली के लोगों को जहर वाली हवा में झोंकना, ये आम आदमी पार्टी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और आने वाले समय में दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को
इसको लेकर के सबक अवश्य सिखाएंगे। तो दिल्ली की हवा का क्या हाल है ये तो आपने देख ही लिया। यमुना की स्थिति भी बेहद ज्यादा डराने वाली है। छठ पूजा में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन यमुना नदी की स्थिति में कोई भी सुधार, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। छठ पूजा से पहले यमुना के जहरीले झाग को खत्म करने के लिए हालांकि कोशिशें, प्रयास जारी हैं, लेकिन अब तक कोई खास असर हो नहीं रहा है। जहरीला झाग, गंदी बदबू यमुना की असल स्थिति बयान कर रही है। सफेद झाग की इस मोटी परत ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। यमुना नदी में झाग की ये तस्वीरें बेहद ज्यादा डराने वाली हैं। चारों तरफ सफेद रंग का जहरीला झाग तैरता हुआ नजर आ रहा है। छठ पर इसी गंदे और जहरीले पानी में व्रती डुबकी लगाएंगे। ये पानी किसी भी रूप से सेहत के लिए सही नहीं है। त्वचा रोग ऐसे में हो सकते हैं, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, आंखों में जलन तो खैर होगी ही। ये कालिंदी कुंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का ये वो इलाका जहां से यमुना होकर गुजरती है और आप देखिए सफेद रंग का झाग तैरता हुआ नजर आ रहा है।